बहनों और भाइयों, तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। थोड़े से कान खोल के सुनना है ध्यान से, और याद रखो कि परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। इसके पीछे कारण है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम कम बोलें और ज्यादा सुने, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से बढ़ता है। अगर आप सुनोगे नहीं तो कभी आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता। सबसे पहली बात है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है ना, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और परमेश्वर होने के लिए कुछ बातें होनी जरूरी है। तो याद रखें कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास कर रहे हो वो परमेश्वर है और वो सच्चा है, और उसने अपने आप को इस दुनिया में प्रमाणित किया है कि मैं प्रभु हूं, और किसी ने नहीं किया। सबसे पहली बात है कि अगर कोई परमेश्वर है वो कभी मरता नहीं है। अगर कोई मर गया तो वो परमेश्वर हो नहीं सकता। बहुत लोग इस दुनिया के अंदर आए लेकिन वो मर गए। बड़े बड़े लोग थे, संत महात्मा थे, उनकी कब्रें हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जो कब्र में नहीं है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जो मर नहीं गया है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जो जिंदा है। समझ रहे मेरी बात को? वो सोने, रुपए और पत्थर की तरह नहीं है। वो सुनने वाला, देखने वाला, चलने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित किया है, क्योंकि यीशु पूरी दुनिया के पापों के लिए मरा, कब्र के अंदर गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया। और 500 लोगों ने यीशु मसीह को देखा आकाश जाते हुए, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर से वापस आऊंगा। तो याद रखें, आप लोगों को बता सकते हैं कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं ना, या जिस परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूं, वो मुर्दा नहीं है। वो क्या हो गया है? वो जीवित है, क्योंकि तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हो गया। तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर मरता नहीं है, जीवित है। इसलिए यीशु मसीह ने मौत को हरा के जिंदा होके दिखाया, और फिर दोबारा मर नहीं गया, लेकिन अभी भी वो जिंदा है, क्योंकि आसमान में जिंदा ही चला गया। हो सकता है कोई जिंदा हो गया हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो फिर मर गया। लेकिन यीशु मसीह आज, कल और युगाना युग तक जीवित है। दूसरी बात, परमेश्वर होने के लिए अगर कोई अपने आप को परमेश्वर कहता है तो उसके पास अधिकार होना चाहिए पूरी दुनिया के ऊपर। आपको मालूम है एक दिन क्या हुआ? जब यीशु मसीह चेलों के साथ कश्ती के अंदर थे, बच्चों चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा, शांत हो जाओ। जब यीशु मसीह कश्ती में अपने चेलों के साथ थे, लिखा वहां पर तूफान आ गया, लहरें उठने लगी, आंधी चलने लगी। तो चेलों ने देखा कि अब हम डूब के मर जाएंगे, तो उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पा रहे थे। यीशु कश्ती के अंदर था, सो रहा था। वो यीशु के पास गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? यीशु उठा, लिखा वचन के अंदर, यीशु ने आंधी और तूफान को डांट दिया, और लिखा वहां पर सब शांत हो गया। अब देख लो, वो आंधी और तूफान को भी डांट रहा है। इस आंधी तूफान पर किसका अधिकार है? केवल परमेश्वर का। तो यीशु ये दिखाना चाह रहा था उस चेलों को कि जो तुम्हारे बीच में वो इंसान नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर है। और चेले हैरान हो गए थे कि कैसा इंसान है, आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानते। लिखा डांटा। डांट वही सकता जिसके पास क्या अधिकार है। दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया कि आंधी तूफान को डांटा हो और वो शांत हो गया हो। केवल परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तीसरी बात, परमेश्वर होने के लिए क्या चाहिए? दुष्ट आत्माओं पर अधिकार चाहिए, शैतान के ऊपर। आपको मालूम है एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माओं की सेना थी, नंगा रहता था कब्र के अंदर। जब यीशु वहां गए तो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति यीशु की तरफ भागा चिल्लाते हुए, और उस व्यक्ति ने क्या बोला? हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले क्यों हमें सताने के लिए आ गया? मतलब उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा भी जानती है कि जो सामने खड़ा है वो परमेश्वर का पुत्र है। अब देखो, शैतान भी इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि दुष्ट आत्माओं इसके अंदर से निकल जाओ, वो सारी दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल दी, और उस व्यक्ति ने देखा कि मैं नंगा हूं। वो अपने आपे में आ गया और तुरंत अपने शरीर पर कपड़ा लपेट लिया। तो हमने क्या देखा? यहां पर यीशु मसीह का अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर है। चौथी बात सबसे बड़ी, अगर कोई परमेश्वर है वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन हो सकता है कोई 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद किसी को जिंदा कर दे, लेकिन आपको मालूम है यीशु ने साबित किया कि वो परमेश्वर है, क्योंकि उसने 4 दिन के मरे हुए एक व्यक्ति को, जिसका नाम लाजर था, जिंदा कर दिया था। और जब वो कब्र पर गया तो लोग सोचते थे, अरे अब तो उसकी लाश भी सड़ गई होगी, अब ये कैसे जिंदा हो सकता है? लेकिन यीशु ने एक ही आवाज लगाई, लाजर मैं तुझे कहता हूं बाहर आ जा। और वो लाजर जिंदा होके बाहर आ गया। याद रखें,
परमेश्वर वही है जिसका मौत पर अधिकार है और उस जिंदगी भी दे सकता है। और अंत में हमारे साथ भी ये होगा, अगर आप विश्वास कर रहे हैं और विश्वास में आप मर जाएं, सो जाएं, एक दिन यीशु मसीह आवाज लगाएगा और सारे जो मुर्दे हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे और हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के बिना मरेंगे, आप हमेशा के लिए मर जाएंगे, उस नरक के अंदर चले जाएंगे जहां हमेशा वो आग जलती रहती है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है, अगर वो मर जाएगा वो फिर भी जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। तालियां बजाकर प्रभु को याद रखो,